नमस्कार, मैं भावना IMCMT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। आज हमारे बीच हैं एक खास व्यक्ति जो कि चेयरपर्सन है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर SP कौशिक। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जो कि ना सिर्फ फिजिकल लोकेशंस बताता है बल्कि कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल एस्पेक्ट्स भी हमें सिखाता है। तो आज हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे सर से, और हमारे इस इंटरव्यू का उद्देश्य है आम जनता को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में रूबरू कराना, और जो बच्चे अभी आने वाले टाइम में एडमिशन्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो उन्हें जानकारी हो जाए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की। तो इसी आई होप कि ये इंटरव्यू आप इनके लिए महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव। हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या आप हमें अपने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की कुछ खासियत बता सकते हैं, और क्या क्या कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, और क्या क्या एक्सपर्टीज़ हैं, स्पेशलाइजेशंस हैं? देखिए, भूगोल विभाग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1968 में शुरू हुआ था, और उस वक्त ये एक PG कोर्स के तौर पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शुरुआत की थी। उसके बाद PhD और MPhil कुछ समय बाद ये 2 कोर्सेज उसमें और ऐड किए थे। समय के साथ जैसे डिसीजन लिया गया UGC की तरफ से और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो MPhil को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और अभी फ़िलहाल ये 2 कोर्सेज डिपार्टमेंट रन करता है, MSc इन ज्योग्राफी और PhD। भूगोल विभाग 1968 में इस विश्वविद्यालय में एक MSc कोर्स के तौर पर शुरू किया गया था, और आने वाले समय में फिर इसमें MPhil और PhD कोर्सेज भी शुरू किए गए। पिछले कुछ समय से UGC और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के तहत MPhil कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी डिपार्टमेंट में MSc ज्योग्राफी जो 2 साल का कोर्स है, और PhD, ये 2 कोर्सेज अभी डिपार्टमेंट रन करता है। अभी डिपार्टमेंट में 5 फैकल्टी मेंबर्स रेगुलर हैं, जो काफ़ी अच्छे अलग अलग इंस्टीट्यूट से डिग्री होल्डर्स हैं, जिनमें 3 टीचर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपना PhD और दूसरे डिग्रीज लिए हैं, और बाकी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो कुल मिला के जो फैकल्टी है, रेगुलर फैकल्टी, बहुत हाईली एजुकेटेड है। इसके अलावा डिपार्टमेंट का जो वर्कलोड है उसको पूरा करने के लिए 3 टीचर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम बेसिस पे डिपार्टमेंट में लगाए गए हैं, और वो तीनों ही PhD डिग्री होल्डर्स हैं डिपार्टमेंट से ही। तो कुल मिला के काफ़ी क्वालिफाइड स्टाफ है हमारे डिपार्टमेंट में। सर, अब हम बात करते हैं कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की। तो सर, जैसे कि ज्योग्राफी धीरे धीरे बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता जा रहा है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे GIS हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। तो सर, आपका डिपार्टमेंट इन चीज़ों को बच्चों के लिए करियर ऑप्शन जैसे हैं, तो मतलब किस तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है इन नए करियर ऑप्शन के लिए? देखिए, पिछले 3-4 सालों में हमने 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज़ किया है, और रिसेंटली आप शायद वाकिफ़ होंगे, NEP 2020 के तहत हमने अपने कोर्स को दोबारा से फिर रिवाइज़ किया है, और जो भी नए कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर आज की कॉन्टेक्स्ट में दुनिया भर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो हमने अपने सिलेबस में डालने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में अपनी स्किल वो एक्वायर कर सके, और जो भी डिग्री लेके जब डिपार्टमेंट से बाहर जाते हैं तो उनकी एक मार्केट वैल्यू हो। GIS जैसा नाम से ही पता चलता है कि ये एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे इसका पूरा नाम है,
तो ज्योग्राफी से काफ़ी नज़दीक है। हालांकि दूसरे कई सब्जेक्ट्स के दूसरे एक्सपर्ट्स भी ज्योग्राफी के जो नज़दीकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जियोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, या अलाइड जो भी सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेज में भी, जैसे सोशोलॉजी है या इकोनॉमिक्स है, वो भी इसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में जीआईएस का बहुत उपयोग है, क्योंकि पहले जो कार्टोग्राफी होती थी वो मैनुअली करते थे। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कोर्स है पूरा डिजिटल फॉर्म में सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जाता है। और हमारे एमएससी के सिलेबस में 2 ऐसे पेपर हमने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से संबंधित डाले हुए हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में स्किल किया जा सके। क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू है, तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में इस कोर्स को लेके है। इस फील्ड में बहुत सारे हमारे बच्चे एमएससी ज्योग्राफी करके टाउन प्लानिंग और रिमोट सेंसिंग जीआईएस इन 2 फील्ड्स में जाते हैं। कई हमारे जो एलुमनी हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जो पास आउट हैं, उन्होंने रिमोट सेंसिंग जीआईएस का अपना स्टार्टअप भी शुरू किया है गुड़गांव में। जैसे मिस्टर पुष्पाल दहिया है, उन्होंने अपना गुड़गांव के अंदर रिमोट सेंसिंग जीआईएस का एक अपना स्टार्टअप ऑफिस खोला हुआ है, और वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं गुड़गांव की डेवलपमेंट के भी, और उसके आसपास के जो दूसरे टाउन्स हैं या उनके गांव की जो भी गिरदावरी वगैरह करनी होती है, आजकल ड्रोन से होने लगी है। तो एक नया आयाम इसमें जोड़ा गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और अर्बन डेवलपमेंट में भी कैसे, या जैसे हाईवेज या एक्सप्रेस वे आजकल बन रहे हैं, तो उसमें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ है। तो बहुत सारे बच्चे ड्रोन और रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी का जो स्किल एक्वायर करके मार्केट में जो प्राप्त करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो कि आपके डिपार्टमेंट ने किया हो और आम जनता को उससे लाभ पहुंचे। हमारे डिपार्टमेंट से कुछ जो बच्चे जिन्होंने बाद में एमएससी ज्योग्राफी के बाद टाउन प्लानिंग का कोर्स किया, प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। और जो एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आजकल चल रहा है पूरे देश के अंदर, जिसमें लगभग हमारे 10-15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जिनमें एक मैं नाम लेना चाहूँगा सुरजीत सैनी, जो अभी जालंधर स्मार्ट सिटी का पूरा काम देख रहे हैं, और उन्हीं के गाइडेंस के अंदर उस पूरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह मिस्टर संजीत जो प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो सभी स्मार्ट सिटी और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के जो अलग अलग शहरों के टाउन प्लानिंग करते हैं, तो उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट है उस कंपनी के, और बहुत सारी अलग अलग शहरों की जो टाउन प्लानिंग है वो करते हैं। इसी तरह एक हमारे बड़े होनहार स्टूडेंट्स रहे मिस्टर सतीश, वो भी टाउन प्लानर हैं, और आज दिल्ली के अंदर किसी कंपनी के अंदर अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली कई अफ्रीकन सिटीज़ के अंदर भी काम किया है, और वहाँ की टाउन प्लानिंग जो भी पर्सपेक्टिव टाउन प्लान होती है किसी शहर की, उसको तैयार करने में उनका योगदान रहा है। इसी तरह हमारे करनाल के अंदर हमारे जो डिपार्टमेंट से पास आउट हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टर गुलिया और भी 2-3 उनके साथ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, जो वहाँ की टाउन प्लानिंग में अपना जो भी प्लान तैयार करते हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के अलावा डिपार्टमेंट में हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर राजेश्वरी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट में, उनका जो फील्ड है वो हेल्थ ज्योग्राफी के ऊपर है। काफ़ी काम उन्होंने हेल्थ ज्योग्राफी में किया है, और अभी भी वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही हैं हेल्थ ज्योग्राफी के ऊपर। और एजुकेशन जो फील्ड है उनके, एजुकेशन एंड हेल्थ। इसी तरह डॉक्टर ओमवीर हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर हैं, और
उनका फील्ड जो है वाटर रिसोर्सेज है, और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंडर वाटर रिसोर्सेज पे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फ्लड्स के ऊपर, आप जो भी रेनफॉल या ड्राउट कंडीशंस, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर उनके पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। और काफ़ी पब्लिकेशन उन्होंने, इंटरनेशनल पब्लिकेशन इस फील्ड में अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर किया है। फिर हमारे यहाँ अर्बन ज्योग्राफी का एक फील्ड है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, लैंडस्लाइड्स, इन पे भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। मैंने जो है, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन अर्बन ज्योग्राफी है, तो मेरे अंडर कई बच्चों ने अर्बन ज्योग्राफी के ऊपर जो अर्बन एरियाज़ की या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित रिसर्च किया है। इसी तरह डॉक्टर अंजू गुप्ता हैं, उन्होंने क्योंकि उनका फील्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो लैंडस्लाइड्स पे उन्होंने काम करवाया है। इसी तरह फ्लड्स पे उन्होंने कुछ बच्चों को रिसर्च करवाया है। और डॉक्टर सुमन चौहान जो हैं वो सोशल ज्योग्राफी का उनका फील्ड है, और उन्होंने अभी पीछे एक पीएचडी करवाया था जो एक करंट टॉपिक है आजकल पूरे इंडिया के अंदर, खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर, कि फार्मर्स का जो एक इशू है कि उनको दाम ठीक से नहीं मिलते और इस वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो फार्मर्स सुसाइड के ऊपर उन्होंने पीएचडी करवाया है, पंजाब की एक स्टडी है। तो इस तरह डाइवर्स फील्ड हैं जिसमें ये डिपार्टमेंट जो है पीएचडी करवाता है, और बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, वो इन सभी फील्ड्स में हमारे डिपार्टमेंट्स के रिसर्च स्कॉलर और टीचर्स के द्वारा किए गए हैं। सर, आखिर में आप अपने डिपार्टमेंट के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता सकते हैं, जो कि कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स, कोई कोलैबोरेशन या कोई इनिशिएटिव्स हों जो कि स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो सकते हैं? देखिए, ज्योग्राफी एक फील्ड स्टडी बेस्ड सब्जेक्ट है, और रिमोट सेंसिंग जीआईएस के अलावा हमारे यहाँ एक कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है फील्ड सर्वे की। एक पेपर जो है सोशो इकोनॉमिक सर्वे या फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड सर्वे हमारे कोर्स, एमएससी कोर्स में डाला हुआ है, और हम हर साल बच्चों को अपना किसी भी सराउंडिंग, अपने हरियाणा के किसी इलाके में या सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उनमें एक हफ्ते के लिए फील्ड सर्वे के लिए ले जाते हैं। और साथ में हमारे जो है, ताकि उनकी एक ट्रेनिंग हो कि फील्ड में कैसे एक टीम वर्क होता है। हम अपना कुक वगैरह साथ लेके जाते हैं और बच्चे सारा खुद मैनेज करते हैं। वहाँ जो भी सामान लेके आना है या कैसे फाइनेंशियल मैनेज करना है या एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे मैनेज करना है, तो हम अलग अलग टीम बना देते हैं बच्चों की। और वो टीम जो है, टीचर्स जो भी कंसर्न टीचर साथ में जाते हैं, वो उनकी गाइडेंस में अपना काम करते हैं। तो उनका जो फील्ड की नॉलेज है, फील्ड सर्वे कैसे किया जाता है, उसमें वो स्किल एक्वायर करते हैं। तो उनके लिए ये भी एक स्किल जो इस फील्ड में उन्होंने गेन की, मार्केट वैल्यू क्योंकि है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज में सर्वे करवाने की जरूरत पड़ती है, तो वो बच्चे उस फील्ड में काफ़ी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक ये स्किल जो है हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। दूसरा जो है, हमारे बच्चे टाउन प्लानिंग में बहुत जाते हैं। एक मेजर अट्रैक्शन है, क्योंकि टाउन प्लानिंग में जो सिलेबस है उसमें काफ़ी नज़दीकी रिश्ता है ज्योग्राफी और टाउन प्लानिंग का। क्योंकि जितने भी हमारे सब ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की, चाहे वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, या जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं,
अब टाउन प्लानिंग जब तक हम इन सब की नॉलेज नहीं करते तो टाउन प्लानिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे बच्चे टाउन प्लानिंग में काफ़ी संख्या में जो भी सराउंडिंग में टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अमृतसर में गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग है, इसी तरह दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट्स हैं टाउन प्लानिंग के, या रुड़की में एक इंस्टीट्यूट्स हैं, या अभी रोहतक में एक इंस्टीट्यूट खोला गया है टाउन प्लानिंग का, और एक इंस्टीट्यूट जो है हिंदू कॉलेज सोनीपत में भी खोला गया है। तो अलग अलग इन सब्जेक्ट्स में, या अहमदाबाद में CPT अहमदाबाद एक टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स है। तो ये जो SPA दिल्ली और CPT अहमदाबाद और ये जो तीसरा इंस्टीट्यूट मैंने बताया अमृतसर गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग, ये GNDU अमृतसर में है। इन तीन जो देश में सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं टाउन प्लानिंग के, काफ़ी संख्या में हर साल हमारे पोस्ट ग्रेजुएट करके MSc ज्योग्राफी करके बच्चे इन टाउन प्लानिंग में जाते हैं। और ऐसा एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास टाउन प्लानिंग का वो कोर्स करने के बाद उसके पास जॉब ना हो। हर बच्चा जो है अच्छी सैलरी के साथ मार्केट में अपना काम कर रहा है एज टाउन प्लानर। अब लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जो पास आउट MSc बच्चे जिन्होंने टाउन प्लानिंग का कोर्स किया, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टाउन प्लानर्स का काम करते हैं। और उनमें से कुरुक्षेत्र भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत, इन डिस्ट्रिक्ट्स के जो टाउन प्लानर्स हैं वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के पास आउट बच्चे ही हैं। कई बच्चों ने प्राइवेट सेक्टर्स में टाउन प्लानिंग का, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी प्राइवेट क्या कहें कंपनीज हैं जिन्होंने अपना एक जो है ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो अलग अलग स्टेट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी प्रोजेक्ट्स है, जैसे चाहे हाईवे है उसमें भी टाउन प्लानर्स की जरूरत पड़ती है, कोई एक्सप्रेसवे बनाना है उसमें भी, कोई भी टाउन्स की प्लानिंग तैयार करनी है, डेवलपमेंट प्लान होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करना है, जैसे पर्सपेक्टिव प्लान जिसको बोलते हैं अगले 25-30 साल के लिए। तो उन टाउन्स की प्लानिंग जो तैयार करते हैं उनमें बहुत सारे हमारे बच्चे, लगभग उनकी संख्या 100 के ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है ज्योग्राफर्स के लिए टाउन प्लानिंग। और दूसरा जैसे मैंने पहले बताया था जो रिमोट सेंसिंग और GIS, तो ज़्यादा बच्चे हमारे इन 2 फील्ड्स में जाते हैं। इसके अलावा टीचिंग एक काफ़ी रुझान है टीचिंग के लिए, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है हमारे बच्चों के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी सर। जो मुझे शुरू में अपना इंफॉर्मेशन साझा करनी चाहिए थी कि इस डिपार्टमेंट में 60 सीटें हैं जी। MSc फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए, और इसके अलावा 25 सीटें जो हैं वो एडिशनल हैं, सुपर न्यूमररी सीट्स जिनको बोलते हैं। तो टोटल ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 85 हैं। तो मैं सभी युवाओं से जो आज ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है या 6th सेमेस्टर में है, उनसे मेरा निवेदन है कि ये डिपार्टमेंट आपकी उन सभी आशाओं को पूरा करेगा, क्योंकि यहाँ एक अच्छा माहौल है और बहुत ही एजुकेटेड फैकल्टी है जो आपको एक ऐसी स्किल प्रोवाइड करेगी जिसकी आपकी मार्केट वैल्यू होगी और आपको अपना कैरियर बनाने में मदद करेगी। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डिपार्टमेंट में आकर हमें मौका दिया अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन साझा करें। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा।